हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम लोग कवर करेंगे एक्यूट अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे। इसमें हम लोग फेरिंजाइटिस कवर करेंगे एंड लेरिंजाइटिस कवर करेंगे आज। आइए स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। क्या होता है फेरिंजाइटिस? फेरिंजाइटिस इज एन इन्फ्लामेशन ऑफ द फेरिंग्स, द एरिया ऑफ द थ्रोट बिटवीन द टॉन्सिल्स एंड द लैरिंग्स। इट इज़ कॉमनली नोन एज सोर थ्रोट। तो फेरिंजाइटिस क्या होता है? फेरिंजाइटिस एक तरीके की इन्फ्लामेशन होती है फेरिंग्स की। द एरिया ऑफ द थ्रोट बिटवीन द टॉन्सिल्स एंड द लैरिंग्स, मतलब क्या होता है, जो टॉन्सिल्स होते हैं, लैरिंग्स होते हैं, उनके बीच का एरिया होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? फेरिंग्स बोलते हैं। इसकी अगर इन्फ्लामेशन हो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? फेरिंजाइटिस बोलते हैं, या इसी को कॉमनली क्या बोलते हैं? सोर थ्रोट भी बोलते हैं। कॉजेस क्या हो सकते हैं इसके? वायरल एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो सकते हैं, मीजल्स हो सकता है, कॉमन कोल्ड हो सकता है, चिकन पॉक्स हो सकता है, क्रूप हो सकता है, देन वूपिंग कफ हो सकता है। वूपिंग कफ को सेकंड और क्या बोलते हैं? इसको पर्ट्यूसिस भी बोलते हैं। देन ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस, इसका इन्फेक्शन हो सकता है। इट इज़ ऑफन माइल्ड, रिक्वायरिंग रेस्ट, फ्लूइड्स एंड एंटीबायोटिक्स। मतलब क्या होता है? थोड़ा माइल्ड होता है, तो इसमें क्या होती है? रेस्ट, मतलब आराम करने से भी ठीक हो सकता है, और फ्लूइड्स एंड एंटीबायोटिक्स जो है इनकी ज़रूरत पड़ती है। ओनली सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन इज सस्पेक्टेड। अगर सेकेंडरी कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उसमें क्या देंगे हम लोग? एंटीबायोटिक्स देंगे। बाकी तो ये माइल्ड होता है, अपने आप ही क्या होता है? ठीक हो जाता है रेस्ट करने से। सिम्टम्स क्या होते हैं इसके? सिम्टम्स इंक्लूड सोर थ्रोट होगा, स्नीजिंग होगी, हेडेक होगा, कफ हो सकता है, चिल्स हो सकता है, फीवर हो सकता है, डिफ़िकल्टी स्वॉलोइंग, देन एंड स्वॉलन लिम्फ नोड जो है वो हो सकती हैं। क्या क्या हो सकता है? सोर थ्रोट हो सकता है, स्नीजिंग, हेडेक, सर दर्द हो सकता है, कफ हो सकता है, फीवर आ सकता है, स्वॉलो करने में डिफ़िकल्टी हो सकती है, और जो लिम्फ नोड्स हैं उनकी क्या हो सकती है? स्वेलिंग हो सकती है। डायग्नोसिस कैसे करेंगे? द डॉक्टर चेक्स फॉर वाइट और ग्रे पैचेस। डॉक्टर क्या करेगा? वाइट और ग्रे कलर के पैचेस देखेगा माउथ पे। देन स्वेलिंग एंड रेडनेस एज वेल एज स्वेलन लिम्फ नोड्स, थ्रोट कल्चर एंड ब्लड टेस्ट। डॉक्टर क्या करेगा? स्वेलन लिम्फ नोड्स हैं अगर, थ्रोट कल्चर कर सकता है, ब्लड टेस्ट कर सकता है, स्वेलिंग चेक करेगा, रेडनेस तो नहीं आपके थ्रोट में, वो चीज़ें चेक करेगा डॉक्टर। उसके बेसिस पे क्या करते हैं? डायग्नोस करते हैं इसको। ट्रीटमेंट क्या है इसका? इफ़ द कॉज इज बैक्टीरियल इन्फेक्शन, एंटीबायोटिक्स आर गिवन। अगर तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण हो रहा है तो क्या करेंगे? इसमें हम लोग एंटीबायोटिक्स जो है वो देंगे। देन रेफरल में क्या है? इन द केस ऑफ रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस, परसिस्टेंट सिम्टम्स डिस्पाइट एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट, सस्पिशन ऑफ मैलिग्नेंसी, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट। कब रेफरल करना है? अगर बार बार टॉन्सिलाइटिस हो रहा है, बार बार टॉन्सिलाइटिस हो रहा है, परसिस्टेंट सिम्टम्स आ रहे हैं डिस्पाइट अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट, तो ट्रीटमेंट लेने के बाद में भी क्या आ रहे हैं? सिम्टम्स आ रहे हैं। देन अगर कोई भी मैलिग्नेंसी ट्यूमर का अगर आपको सस्पिशन हो रहा है, या फिर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट है, उस केस में क्या करना है? रेफर करना है पेशेंट को। देन हम लोग क्या कवर करेंगे? लेरिंजाइटिस। आइए स्टार्ट करते हैं। क्या होता है लेरिंजाइटिस? डेफिनेशन क्या है लेरिंजाइटिस की? लेरिंजाइटिस इज एन इन्फ्लेमेशन ऑफ द लैरिंग्स और वॉइस बॉक्स लोकेटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द ट्रैकिया फ्रॉम ओवर यूज, इरिटेशन और इन्फेक्शन। लेरिंजाइटिस क्या होता है? लैरिंग्स की इन्फ्लेमेशन को बोलते हैं। लैरिंग्स क्या होता है? एक वॉइस बॉक्स जो होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? लैरिंग्स बोलते हैं। कहाँ पर लोकेट होता है? अपर पार्ट ऑफ द ट्रैकिया। जो ट्रैकिया होती है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो होता है, उसके ऊपर पार्ट में क्या होता है? लैरिंग्स जो है वो लोकेट होता है। और इसका अगर ओवर यूज़ कर लिया, फिर इरिटेशन है या फिर कोई भी इन्फेक्शन है, तो जिसकी वजह से क्या हो सकता है? लेरिंजाइटिस हो सकता है। कॉजेज क्या हो सकते हैं? इट इज़ ऑफन कॉज्ड बाय वायरल इन्फेक्शंस, ओवर यूज ऑफ द वॉइस, इरिटेंट्स लाइक स्मोक, क्रोनिक साइनोसाइटिस एंड एक्सेसिव अल्कोहल यूज़। किसकी वजह से हो सकता है? वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, या फिर आपने वॉइस का ज़्यादा यूज़ कर लिया, या फिर कोई भी इरिटेंट हो गया जैसे कि स्मोक हो गया, या फिर क्रोनिक साइनोसाइटिस हो गया, या फिर एक्सेसिव अल्कोहल यूज़, बहुत ज़्यादा अल्कोहल का यूज़ कर लिया तो भी क्या हो सकता है? लेरिंजाइटिस हो सकता है। सिम्टम्स क्या हो सकते हैं इसके? सिम्टम्स इंक्लूड हॉर्सनेस, लॉस ऑफ वॉइस एंड ड्राई कफ, टिकलिंग सेंसेशन, देन सोर थ्रोट, ड्राई थ्रोट एंड ड्राई कफ। क्या क्या हो सकता है? हॉर्सनेस, भारी आवाज़, मतलब लॉस ऑफ वॉइस भी हो सकता है कि आवाज़ चले जाना, देन ड्राई कफ होना, सूखा कफ होना, टिंकलिंग सेंसेशन होना थ्रोट में, सोर थ्रोट होना मतलब दर्द होना गले में, ड्राई थ्रोट होना, सूखा जैसा लगना, देन ड्राई कफ आना। तो इसमें ये सारे क्या होते हैं? इसके सिम्टम्स होते हैं। डायग्नोसिस कैसे करेंगे? थ्रोट एग्जामिनेशन कर सकते हैं, कल्चर कर सकते हैं, समटाइम्स बायोप्सी भी भेज सकते हैं इसके लिए। ट्रीटमेंट क्या होते हैं इसका? बेसिकली ट्रीटमेंट क्या होता है? तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, एंटीबायोटिक्स, पेन मेडिकेशन एंड वॉइस थेरेपी।
मतलब क्या दे सकते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। ये क्या होते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स होते हैं। एंटीबायोटिक्स, अगर कोई भी इन्फेक्शन वगैरह है तो क्या दे सकते हैं, एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं। पेन मेडिकेशंस, पेन को रिलीव करने के लिए पेन मेडिकेशंस दे सकते हैं। वॉइस थेरेपी देंगे पर्सन को। प्रिवेंशन क्या आएगा इसमें, अवॉइड स्मोकिंग, मतलब जो स्मोकिंग है उसको अवॉइड करना। अल्कोहल को लिमिट करना, कैफीन जो है उसको लिमिट करना। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए। कीप स्पाइसी फूड आउट ऑफ डाइट, मतलब अपनी डाइट से स्पाइसी फूड जो है उसको अवे रखें। अवॉइड अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, और जितना हो सके जो अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है उसको अवॉइड करें। रेफरल कब करना है, फॉर परसिस्टेंट हॉर्सनेस, अगर परसिस्टेंस हॉर्सनेस वॉइस है अगर आपकी, रेफरल इज नीडेड टू रूल आउट लैरिंजियल कैंसर, मतलब लैरिंजियल कैंसर भी हो सकता है, उसको रूल आउट करने के लिए रेफर करना है। रिकरेंट लैरिंजाइटिस हो सकता है, सस्पेक्टेड लैरिंजियल कैंसर हो सकता है। देन स्ट्राइडर, हाई पिच्ड वीजिंग साउंड, नॉन रिस्पॉन्सिव सिम्टम्स जो है वो हो सकते हैं, मतलब बार बार लैरिंजाइटिस हो गया है या फिर लैरिंजियल कैंसर जो है वो सस्पेक्टेड है। स्ट्राइडर वॉइस आ रही, वीजिंग वॉइस है, तो वीजिंग साउंड आ रही है अगर, तो क्या करना है, पेशेंट को रेफ़र करना है। सो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।